नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। यूट्यूब चैनल पर इस समय वीडियो देखेंगे और फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो आप देख रहे हैं। आज के मौसम की बात करेंगे, साथ में बताएंगे कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने की संभावनाएं बन सकती है। और ऐसा लग रहा है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून की घोषणा हो सकती है। वहां तक मानसून पहुंचने की संभावनाएं बनती नजर आ रही है और मानसून दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के ऊपर आगे बढ़ने की संभावना भी प्रबल नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में मानसून लगभग ऐसा लग रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समूचे इलाकों को कवर कर सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, सबसे पहले मौसम कैसा रहेगा आज पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लगाकर असम, मेघालय के क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावनाएं कम नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियां हो सकती है। उत्तर प्रदेश में शायद आज मौसम शुष्क रहेगा और पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ एक स्थानों पर बूंदें पड़ सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। हरियाणा में भी कई जगहों पर शायद हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती है। और पंजाब में देखें तो पंजाब में भी पूर्वी इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना, दक्षिणी इलाकों में भी संभावना बनी हुई है। उत्तरी राजस्थान के ऊपर भी कुछ स्थानों पर बादल विकसित हो सकते हैं, जिसकी वजह से हल्की बरसात की गतिविधियाँ, आंधी तूफान की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे राजस्थान के पूर्वी भागों का मैंने मौसम आपको बता दिया। गुजरात में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना ठीक ठाक नज़र आ रही है। उड़ीसा में आज ऐसा लग रहा है कि उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ ठीक ठाक नज़र आएगी, जहाँ पर ये भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्र है, गजपतिगंजम के आसपास के क्षेत्र है और रायगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात की संभावनाएं हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी कुछ एक स्थानों पर अब मौसम में बदलाव होगा। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियाँ अब बढ़ने वाली है। परी मानसून की बरसात अब दक्षिणी भारत में लगातार बढ़ती नजर आएगी। 14 मई को ये पूर्वानुमान है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पहाड़ों के ऊपर, मैदानी इलाकों के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। हाँ, कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी वाले बादल विकसित हो सकते हैं और ज़्यादा बरसात की संभावना तो नहीं बनेगी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि 14 मई से थोड़ा थोड़ा तापमान बढ़ सकता है। 14 मई को आप उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर उमस का भी मौसम बन सकता है, क्योंकि 15 मई से फिर पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उमस बढ़ सकता है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावनाएं 14 मई को बन सकती है। और ये विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी पूर्वी उड़ीसा की क्षेत्र है। पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून की बरसात शायद शुरू हो जाएगी आज से ही और 14 मई को मानसून की बरसात की गतिविधियाँ आगे भी बढ़ती नजर आएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में 15 मई को बरसात की संभावना है और साथ साथ में पूर्वी भागों के ऊपर भी आप देख सकते हैं ना, इस प्रकार की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर मौसम में बदलाव होना शुरू होगा 14 मई, 15 मई के आसपास। और हो सकता है कि 16 मई को भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिले और बूंदाबांदी के साथ में हल्की बरसात और आंधी तूफान की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। और देखें, ज़्यादा बरसात की संभावना दक्षिणी भारत में ही नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, गोवा का क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की गतिविधियाँ होने लगेगी और ये है 16 मई का फोरकास्ट है। इसमें भी देखेंगे तो उत्तर भारत के कुछ एक स्थानों पर बूंदें पड़ सकती है। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य इलाका ना, यहाँ पर बरसात की संभावना बनती नजर आएगी। राजस्थान में भी उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में हल्की मध्यम दर्जे की कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या फिर थोड़ी बहुत बरसात की संभावना, आंधी तूफान की ज़्यादा संभावनाएं बनी रहेगी और उमस जैसा मौसम भी कहीं कहीं पर बन सकता है। गुजरात में, राजस्थान के दक्षिणी मध्य इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में थोड़ी थोड़ी बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में बरसात की संभावनाएं रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी और दक्षिणी भारत के तमाम इलाकों में, महाराष्ट्र से केरल तक बरसात की गतिविधियाँ अच्छी खासी होने वाली दिखाई दे रही है। 17 मई का पूर्वानुमान देखें तो इस प्रकार का पूर्वानुमान रहेगा और यह है 18 मई का पूर्वानुमान। इसमें देखेंगे तो आप पहाड़ों के ऊपर, कुछ मैदानों में, कुछ पूर्वी भारत के इलाकों के ऊपर, पूर्वोत्तर राज्यों के इलाकों के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ होती जाएगी। और 19 मई का पूर्वानुमान ये है और ये जो देख रहे हैं ये 20 मई का फोरकास्ट है और ये रहा 21 मई का फोरकास्ट, देख लीजिएगा। इस प्रकार का पूर्वानुमान है। मानसून जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। 22 मई का फोरकास्ट आप इस समय देख रहे हैं। यह पूर्वानुमान इस प्रकार से रह सकता है शायद, हाँ थोड़ा बहुत बदल भी सकता है। मानसून ज़रूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इन दिनों में कवर कर जाएगा और ऐसा भी लग रहा है लक्षद्वीप तक और केरल तक और श्रीलंका तक मानसून की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। और
इसी के साथ साथ में जब श्रीलंका में मानसून श्रीलंका में नहीं सॉरी जब मानसून केरल में पहुंचेगा ना, उस समय शायद पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की दस्तक हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। और बंगाल की खाड़ी के कई इलाके लगभग कहूँ तो 80-75% एरियाज में मानसून की दस्तक हो जाएगी। हाँ, अरब सागर वाली जो धारा होगी वो थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी शुरुआती दिनों में, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो अरब सागर की भी धारा मजबूत होती जाएगी और मानसून की गतिविधियाँ अरब सागर से भी बढ़ने लगेगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।